जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं दिलीप सिंह गौड़ आपको साइंस का अध्ययन करवाता हूँ। कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय को लेकर आज हम कुछ स्टार्टिंग में परिचर्चा करेंगे और उसके बाद में आपके विज्ञान का जो नया सिलेबस आया है इस बार कक्षा 10वीं का कक्षा 10th का सिलेबस जो है वो चेंज हुआ। पिछली बार 9th कक्षा का हो गया था, इस बार अब आपका जो सिलेबस है वो NCERT के अकॉर्डिंग सिलेबस लग रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च थ्योरम के अनुसार जो सिलेबस लग रहा है, NCERT के अकॉर्डिंग जो सिलेबस लग रहा है उसके अनुसार आपके विज्ञान विषय में थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ है पिछले साल जो 10वीं में थे। लेकिन कक्षा 9वीं में आपने जो कुछ पढ़ा है, जैसे अपने गीताधाम की बात करें तो 9th का पूरा सिलेबस मैंने करवाया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ रखी है, उसी का आगे का जो क्राइटेरिया है वो हम अपन यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का जो आपका पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है। साथ ही मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अब आप कक्षा 10वीं में आगे हो, 10वीं पार करने के पश्चात जैसे ही 10th आप पार करते हो आपके पास में 3 रास्ते मिलेंगे। आप विज्ञान वर्ग लेना चाहते हो या आर्ट्स में जाना चाहते हो या कॉमर्स में जाना चाहते हो, मतलब साइंस में जाना चाहते हो या आर्ट्स में जाना चाहते हो या कॉमर्स में जाना चाहते हो। ये 3 स्टेप आपको मिलते हैं। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं उनका अभी से टारगेट है कि हमें 11th में जाकर साइंस लेनी है, तो अभी से साइंस विषय की तरफ पूरा ध्यान देवें। जो चाहते हैं आर्ट्स लेनी है तो उनको भी किसी न किसी कंपटीशन में कहीं ना कहीं साइंस से मुकाबला करना ही है, तो वो भी उस पेयर में रहे। और कॉमर्स वाले विद्यार्थी जो है उनके लिए साइंस का कोई ज़्यादा रोल आगे नहीं होता, 10th तक का रोल होता है। अगर आप साइंस लेना चाहते हो तब भी आपको साइंस 10th की अच्छी आनी चाहिए। आर्ट्स में जाना चाहते हो तब भी 10th के साइंस आपके काम आएगा। आगे जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमारे साइंस का थोड़ा रोल रहता है। और बोर्ड 10वीं जो है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की क्लास होती है जिसमें बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम की क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम की क्लास में आपको थोड़ा विशेष रूप से सक्रिय होकर काम करना होता है ताकि आप इस साइंस को हूबहू और कंटिन्यू रूप में आप आगे बना सकते हैं। विज्ञान आपका एक ऐसा विषय रहेगा जो मुख्य विषय में से एक होता है, जो हमें आगे भविष्य के बारे में जब हम कुछ कल्पनाएं करते हैं या हमारी योजनाएं होती है कि आगामी भविष्य में मुझे इस पद पर जाना है, इस रूप में आगे बढ़ना है, तो विज्ञान हमारा एक मुख्य विषय होता है। और विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको तथ्यात्मक जानकारी और कंसेप्ट बेस पे, तथ्य आधारित या सिद्धांतों के आधार पर ही हम उसका पूरा अध्ययन करते हैं। तो सिद्धांतों को एक चीज़ से हमें पूरा का पूरा क्लियर रखना होता है। तो आपका पहला चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हम जानते हैं कि प्रकृति में दिन प्रतिदिन और हर पल हर समय कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं या उनके जो समीकरण हैं वो चलते रहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जो रासायनिक अभिक्रियाओं में आती है। जैसे यदि कमरे के ताप पर दूध को खुला रख दिया जाए तो कुछ समय पश्चात देखते हैं क्या होता है। या यदि मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि लोहे का जो तवा है, लोहा है या तांबा है, उसको आर्द्र मौसम में, आर्द्र मौसम का मतलब है साथियों अभी जो बरसात का मौसम है, जैसे अभी इस मौसम में अगर तांबे के किसी बर्तन को यदि खुला छोड़ दिया जाए, क्या छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि इसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है, विकृत हो जाता है। ये हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ हम नोट करते हैं। या अगर हम देखते हैं अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का
किण्वन का मतलब होता है सड़ना, अंगूर का किण्वन होना। यदि हम अंगूर को वायुमंडल में लंबे समय तक रख देते हैं सामान्य से बिना किसी प्रक्रिया करवाए हुए, सिर्फ हवा में खुला रख देते हैं, तो कुछ समय पश्चात अंगूर सड़कर किण्वन हो जाता है। और इस किण्वन से जो पदार्थ बनता है उसको अगर अपन जैसे एक भाषा में अपन कहते हैं किशमिश बनती है, जिसको द्राक्ष या किशमिश बोलते हैं, ये अंगूर के किण्वन से बनती है। अंगूर के किण्वन से शराब का निर्माण किया जाता है। अंगूर की किण्वन की क्रिया से किसका निर्माण किया जाता है? शराब का निर्माण किया जाता है। एक और क्रिया होती है भोजन का पकना। भोजन का पकना, भोजन का पकाना भी एक प्रकार से अपने आप में क्या है? रासायनिक क्रिया है। और एक और प्रकार अगर अपन चाहें तो देख सकते हैं शरीर में भोजन का पाचन, शरीर में भोजन का पाचन। तो मेरे साथ क्या आपने कभी ये सोचा कि इतनी सारी दैनिक क्रियाएं हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती है कि देखो तांबे के अगर बर्तन की बात करें तो हमारे सभी के घर में तांबे के बर्तन हमें मिल जाते हैं, या लोहे का बर्तन है उसको हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर जंग लगने जैसी क्रिया हो जाती है, तांबा कलर में हरा और थोड़ा काला पड़ जाता है आर्द्र मौसम में छोड़ने पर। भोजन है उसको पकाते हैं तो पकाने के पश्चात भोजन में जो परिवर्तन आता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध को कमरे के ताप पर यदि खुला छोड़ दिया जाता है तो हम कहते हैं दूध फट जाता है। दूध क्या हो जाता है? फट जाता है, दूध खराब हो जाता है। क्यों? तो ये कहने का मतलब क्या है कि इनमें निरंतर कौन सी अभिक्रियाएं चलती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं निरंतर रूप से इनमें चलती रहती हैं, इसीलिए ये इस प्रकार के परिवर्तन इनमें देखने को मिलते हैं। यदि हम मैग्नीशियम साइंस के दृष्टिकोण से जाएं तो यदि हम मैग्नीशियम के रिबन को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उसका ऑक्साइड है। यदि हम उसको मैग्नीशियम के रिबन को, मैं लिख के पूरा एक क्लियरिफिकेशन से बताता हूँ आपको, मैग्नीशियम के रिबन को वायुमंडल की उपस्थिति में, वायुमंडल का मतलब O की उपस्थिति में जब उसका दहन किया जाता है, क्या किया जाता है? दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कहने का मतलब है जब Mg को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो MgO का निर्माण होता है। यह इसका एक रासायनिक प्रक्रम होता है। और ये जो जलता है वो सफ़ेद लौ के साथ जलता है। सफ़ेद लौ, कैसी लौ के साथ जलता है? सफ़ेद लौ के साथ में इसका दहन होता है। तो ये एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रम होता है जो हमारे यहाँ दृष्टिगोचर होता है या जो अभिक्रिया के रूप में काम करता है। अब देखो अगर अपन बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है तो मुख्यतः परिवर्तन होता क्या है? मुख्यतः परिवर्तन क्या क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, या किसी भी प्रकार के पदार्थ की अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो वो किस किस प्रकार के होते हैं, हम उसके ऊपर थोड़ी परिचर्चा कर लेते हैं। देखो क्या एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक तापीय परिवर्तन होता है, गलनांक क्वथनांक में परिवर्तन होता है, ये सभी हमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखने पर मिलता है। एक उसके रंग में परिवर्तन, ये मुख्यतः मूल रूप से हम उसमें परिवर्तन देखते हैं। और ये परिवर्तन के साथ हम किस प्रकार की ऊर्जा का निष्कासन करते हैं, किस प्रकार का
ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ये परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। अब रासायनिक एक अभिक्रिया है, परिवर्तन हो रहा है, उसको किस रूप से लिखा जाता है वो भी हमारा इस कक्षा के सिलेबस में रहता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने की जो विधि है वो हमारी इस अभिक्रिया में रहता है। जैसे देखो, किसी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना, तो समीकरण के रूप में किस प्रकार लिखी जाती हैं, यहां लिखे जाते हैं अभिकारक। अभिकारक, या इसको अगर थोड़ा बड़ा लिखें ताकि आपको समझ में आ जाए, यहां लिखे जाते हैं अभिकारक, तीर का निशान, और इधर लिखे जाते हैं उत्पाद। ये जो भाग होता है इसको कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है तथा बनने वाले उत्पाद को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं Mg+O2, तीर का निशान, और हमारे पास मान लो उत्पाद बन रहा है MgO, ये हमारे पास उत्पाद बन रहे हैं। तो ये जो हमारे हैं ये कौन है, अभिकारक है दोनों, और ये जो हमारा है ये कौन है, उत्पाद है। और हम साथ में क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, इसका दहन। तो ये इस प्रकार से हमारी पूरी अभिक्रिया समाप्त होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक रूप होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं अभिकारक को और राइट हैंड साइड में हम किसको लिखते हैं, उत्पाद को लिखते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का हमारा क्या होता है, एक टिपिकल पैटर्न। टिपिकल पैटर्न का मतलब होता है विशिष्ट पैटर्न। ये हमारा एक विशिष्ट पैटर्न होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का हमारा ये एक पैटर्न होता है। चलो आज के लिए इतना ही। आगे हम अभिक्रिया को लिखने का, अभिक्रियाओं को समझने का और अभिक्रिया को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने का, किस किस प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, इन सभी प्रकार का प्रयास करेंगे। ये आज की हमारी कक्षा 10वीं की जो थी वो परिचय क्लास थी, इंट्रोडक्शन था कि विज्ञान विषय का जो है वो लगभग किस रूप से आपसे साथ में रहेगा। 17 चैप्टर जो हैं आपके विज्ञान के सिलेबस में रहे, 16 चैप्टर जो है विज्ञान के सिलेबस में आपके रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप, जब तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं होती, हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक वाइज उठाते जाएंगे। हम इसके साथ में आपको पीडीएफ भेजते जाएंगे। पीडीएफ को आप अपनी कक्षा की नोटबुक के अंदर नोट करके वापस हमारे ग्रुप के अंदर उसके होमवर्क भेजते रहना और इस चीज़ को नोट करते रहना। पीडीएफ अगर जब तक नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है, जो मैंने पढ़ा है उसको पोज किया, जो लिखा है उसका नोट्स बना के आगे आप हमें ग्रुप में शेयर करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कक्षा के साथ में कंटिन्यू बने रहें, अधिक से अधिक बार वीडियो को वापस से पुनरावर्तित तौर पर देखें ताकि आपके चैप्टर क्या हो जाएंगे, पूरे क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।